हेलो स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड यूनिट जो कि थी आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स जो आपने स्टडी किया, उसमें आपने अब तक यानी कि 2.1 से लेके 2.6 तक काफ़ी सारी फॉर्म्स पढ़ी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका 2.7 जो कि है आपके पास चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको यहाँ पे वेरियस फैक्ट्स कंसिडर करने हैं। आपको वो ध्यान में रखते हुए आपको अपना बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है। तो आपने मेरे साथ सोल ओनरशिप यानी कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद आपका पार्टनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपने स्टडी किया, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस आपने स्टडी किया, और आपके पास आपका लास्ट है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टडी किया। हमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हमें माइंड में कंसिडर करने हैं और उनको कंपेयर करते हुए आपके पास आपको देखना है कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका बेस्ट रहता है। क्यों हम कंपैरिजन करते हैं? क्योंकि किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है अगर अपना, तो उस केस में फॉर श्योर उसको आपके पास फैक्टर्स तो कंसिडर करने ही होंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके चलते उसको ध्यान रखना है अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपने 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ स्टडी की है। सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स ध्यान में रखें तो सबसे पहले आता है आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं अगर आपके पास थोड़ा फाइनेंस अवेलेबल है तो छोटे स्केल के लिए अगर हम जाएं तो उसके लिए सबसे सुटेबल रहता है आपका सोल ओनरशिप। और अगर हम बात करें कि हम फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हमारे पास है और हम वहाँ से पैसा अरेंज कर सकते हैं, तो उस केस में आपके पास आप पार्टनरशिप जिसमें आपके पास 50 पार्टनर्स होते हैं, या आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पर्सन्स पे डिपेंड करता है। सिंगल पर्सन है, कम फाइनेंस है, गो फॉर सोल ओनरशिप। ग्रुप बन सकता है, फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है, तो गो फॉर पार्टनरशिप और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। लायबिलिटी ऑफ ओनर्स की बात करें, आप सभी जानते हैं लायबिलिटी आपके पास 2 टाइप की है। आपके पास आपकी लिमिटेड और आपके पास आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब आपके पास अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी, आपके पास कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थी, जिसमें आपके पास उनका शेयर अमाउंट तक या उनकी गारंटेड अमाउंट तक की उनकी लायबिलिटी जो थी वो फिक्स रहती है शेयर होल्डर्स की। बट जब हम बात करते हैं आपके पास आपके सोल ओनरशिप की या पार्टनरशिप की, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी वहाँ पे आ जाती है। और उस अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम किया जा सकता है लॉस के टाइम पे। नेक्स्ट है फैसिलिटी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे है आपके पास लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीज़ें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान है आपका सोल ओनरशिप और सबसे टिपिकल रहता है आपका कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है आपने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वेरियस स्टेजेस स्टडी किया है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो था फॉर्मेशन का, वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रहा था। नेक्स्ट है आपके पास आपका कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। देखिए, आपने कंपनी के लिए जो टैगलाइंस पढ़ी थी तो प्रॉपर मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। तो कंटिन्यू एंड स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, तो कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी की जगह अगर हम बात करें तो उस केस में आपके पास आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, तो उस केस में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके पास। देखिए, सोल ओनरशिप जो है वो आप सभी जानते हैं, सोल ओनर की डेथ के बाद बिजनेस कंटिन्यू कर पाना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, और इसी वजह से शायद वहाँ पे कोई भी क्रेडिटर वगैरह आपके उधार चीज़ें देने से डरता भी है। बट कंपनी की बात अगर हम करें तो वो चीज़ वहाँ पे है, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी का पॉइंट कंपनी में है। पार्टनरशिप में भी 2 पार्टनर्स है, एक की डेथ हो गई है, एक के साथ कुछ हैपनिंग हो गई है, मिसहैपनिंग हो गई है, तो पार्टनरशिप भी फिर इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है। तो कंटिन्यू एंड स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ऐसे ही अपने पेपर वगैरह में एक्सप्लेन करना होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, तो आपको उसे कंपेयर करके बताना है लास्ट में एज ए कंक्लूजन। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी। देखिए, टैक्स लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कंपनी में सबसे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि अर्निंग में सबसे ज़्यादा वही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसको टैक्स लायबिलिटी सबसे ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। प्लस टैक्स स्लैब जो है वो आपका कंपनी का अलग हो सकता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है आपकी कंपनी, और उसके लिए टैक्स स्लैब्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, या आप हायर क्लासेस में जा करके स्टडी करेंगे।
अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें टैक्स लायबिलिटीज की, तो टैक्स लायबिलिटी में सबसे ज़्यादा आपके पास कंपनी के ऊपर दबाव पड़ता है और सबसे कम टैक्स लायबिलिटी आपकी किसकी होती है, आपकी सोल ओनरशिप की। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजरियल नीड्स, मैनेजरियल नीड्स में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके पास एक्सपर्ट, देखिए बिजनेस का स्कोप जितना ज़्यादा होगा आपको उतने ही एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके पास अगर हम बात करें छोटे लेवल पे हम काम कर रहे हैं तो सिंगल पर्सन उसको मैनेज कर सकता है, बट जब हम बड़े लेवल पे काम करेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब उस केस में अगर हम बात करते हैं मैनेजरियल नीड्स की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ रहती है कंपनी में, सबसे कम ज़रूरत रहती है सोल ओनरशिप में, क्योंकि वहाँ पे सोल ओनरशिप में सोल ओनर जो है वो मैनेज कर लेता है सारी चीज़ें। बट कंपनी के केस में आपके पास आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है मैनेज करने की, और आपके पास आपकी कंपनी अफोर्ड भी कर सकती है वो रेम्यूनरेशन पे करना, तो मैनेजर्स कंपनी में जाना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सोल ओनरशिप। तो मैनेजरियल नीड्स के अकॉर्डिंगली आपकी चीज़ें जो होती हैं, आपकी चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका चेंज हो जाता है। तो आज हमने 6 फैक्टर स्टडी किए हैं जिनके बिहाफ पे आपकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ की जा सकती है। इन 6 फैक्टर्स के बिहाफ पे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कौन सी चीज़ बेस्ट है। बाकी हमारे और भी 5 पॉइंट्स रहते हैं वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से स्टडी कीजिए, इनका कंक्लूजन जानिए और आप उस पर अपने अकॉर्डिंग अपने थॉट्स रखिए कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, समाप्त करते हुए इस वीडियोज़ को, और आपकी नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।